welcome to my channel. Today we will discuss about algebraic expressions. The exercise is 4.1 and we will do question number 1. In this question we have to separate polynomials, rational and irrational numbers. So polynomials are what and rational number expressions are what and irrational expressions are what. We will know when we will do this question. The question is 3x minus 1/3. अब हमें पता लगवाना है कि ये कौन सा पोलिनोमियल है, रेशनल है या इरेशनल है. हमें पता कैसे चलेगा? सबसे पहले आप लोग सब ये बात ध्यान में बिठा लें कि रेशनल नंबर्स में हमें इस तरह पता चलेगा, जो रेशनल नंबर्स में वेरिएबल होगा ना, जैसे वेरिएबल इस क्वेश्चन के अंदर x है. अब ये जो x है ना, उसकी पावर इधर 1 है, हमें अभी नज़र नहीं आई. ठीक है. अब जो उसकी जो वेरिएबल होना चाहिए ना, उस नीचे होना चाहिए, मतलब कि अपॉन में होना चाहिए, ताकि जो उसकी पावर हो ना माइनस में आए. अगर जब पावर माइनस में आएगी तो आप बस ये याद रखिएगा, जब भी वेरिएबल नीचे हो या फिर वेरिएबल ऊपर हो तो उसकी पावर माइनस में हो, तो ये रेशनल नंबर्स हैं. और इरेशनल नंबर्स आप ये ले लें, स्क्वायर रूट 1/3, उनकी पावर्स अपॉन में आनी चाहिए. जैसे अगर स्क्वायर रूट 9, अब वो जब हम स्क्वायर को हटाएंगे तो स्क्वायर की पावर 1/2 होती है, तो मतलब कि ये इरेशनल है. ओके. और पोलिनोमियल आप सिंपल ले लें, जो रेशनल भी नहीं है, इरेशनल है, उसके अलावा वो पोलिनोमियल. ठीक है. पोलिनोमियल की बहुत सारी टाइप्स होती हैं, वो मैं आगे बताऊंगी आपको. पहले हम ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. इस क्वेश्चन में 3x माइनस 1/3, ये रेशनल तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि रेशनल में पावर नीचे आती है, और इरेशनल भी नहीं हो सकता क्योंकि इरेशनल की पावर अपॉन में आती है, जैसे 1/3, 1/4, 1/5, तो ये इरेशनल भी नहीं हो सकता. सो इट मीन्स ये पोलिनोमियल है. अब ये क्वेश्चन नंबर 2 है 5. अब ये 5, इसमें कोई वेरिएबल नहीं है, मतलब कि वेरिएबल नहीं है तो 1 है, 1. ठीक है. अब 5 1 से 5 ही होगा. तो अब 5 अगर रेशनल होता तो रेशनल और रेशनल के लिए वेरिएबल की ज़रूरत है. इरेशनल के लिए वेरिएबल नॉट नीडेड. इरेशनल के लिए 1/2 पावर, मतलब कि अपॉन में पावर चाहिए होती है, जैसे स्क्वायर रूट से आ गई या फिर. ठीक है. अब रेशनल है, उसमें वेरिएबल की पावर को हम लोग देखते हैं, लेकिन इसमें ना वेरिएबल है ना इरेशनल हो सकता है, क्योंकि इसमें अपॉन में भी नहीं है, क्योंकि 5 के ऊपर पावर 1 है जो शो नहीं होती. ठीक है. तो ये पोलिनोमियल है. ये भी अब ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, 4/x. अब ये इसमें जब पावर, मैंने क्या बताया था, जब वेरिएबल की पावर अपॉन में हो या माइनस में हो तो ये रेशनल नंबर्स हैं. अब इस क्वेश्चन के अंदर जो वेरिएबल है x, वो अपॉन में है, मतलब कि अब x अपॉन में है तो उसकी पावर भी नीचे ही होगी, ऊपर तो नहीं हो सकती ना, तो ये रेशनल है. अब इस क्वेश्चन में 0 इज़ अ पोलिनोमियल बिकॉज इसमें कोई वेरिएबल नहीं है, और जो इसकी पावर है 1 मतलब कि अपॉन में भी नहीं है. ठीक है. तो ये पोलिनोमियल है. नाउ इन दिस क्वेश्चन ये रेशनल नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने कहा था कि रेशनल एक्सप्रेशन के अंदर हमेशा वेरिएबल अपॉन में होता है. तो अब इसके अंदर वेरिएबल है लेकिन अपॉन में नहीं है, तो और इसमें अंदर जो वेरिएबल है उसकी पावर उसकी पावर भी अपॉन में नहीं है. ठीक है. 1/2 नहीं, 1/3 नहीं, सिंपल है. और ये जो वेरिएबल भी अपॉन में नहीं, तो मतलब कि ये भी पोलिनोमियल है. ये क्वेश्चन नंबर 8 है. ये भी पोलिनोमियल है,
क्योंकि इसके अंदर भी पावर ऑफ वेरिएबल है ही नहीं, तो ये रेशनल नहीं हो सकता और इरेशनल भी नहीं हो सकता, क्योंकि इसकी पे पावर 1/2 मतलब कि अपॉन में तो है ही नहीं, तो ये इरेशनल भी नहीं हो सकता, मतलब कि इट्स ऑल्सो पोलिनोमियल। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, ये इरेशनल है क्योंकि इसके अंदर पावर 1/2 में होगी। वो कैसे, ये देखिए, अगर हमें इस स्क्वायर रूट मतलब कि क्यूब को हटाना हो, मतलब कि इस क्यूब रूट को हटाना हो, तो हम लोग इस तरह करेंगे, x माइनस वाई पावर 1/3 हो गई। इस वजह से ये इरेशनल है। Now we will do question number 2. Separate polynomials and non-polynomials. In case of polynomials, also write number of variables. इस क्वेश्चन में हम क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं, इस क्वेश्चन का पार्ट नंबर 1। इसके अंदर हमें पोलिनोमियल्स एंड नॉन पोलिनोमियल्स अलग अलग करने हैं। अब नॉन पोलिनोमियल्स में आपके पास रेशनल नंबर्स आ गए और इरेशनल नंबर्स आ गए, ठीक है। और अगर पोलिनोमियल्स हमारे पास, अगर वो एक्सप्रेशन पोलिनोमियल हुई तो हमें उसके अंदर जो वेरिएबल्स हैं ना, कितने वेरिएबल्स हैं, जैसे अगर एक्स वाई जेड 3 वेरिएबल्स हैं तो हम लिखेंगे 3 वेरिएबल्स, ठीक है, हमें ये बताना है। और अगर नॉन पोलिनोमियल्स है तो हमें उसमें वेरिएबल्स के नंबर नहीं बताना, नॉट नेसेसरी, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। 3 माइनस एक्स अपॉन एक्स, ये पोलिनोमियल नहीं है क्योंकि ये रेशनल नंबर है, क्योंकि इसमें वेरिएबल अपॉन में आ रहा है और फिर जो वेरिएबल की पावर है वो भी अपॉन में आएगी, माइनस में आएगी, तो इस वजह से ये नॉन पोलिनोमियल है। अब क्वेश्चन नंबर 2, इसके अंदर कोई पावर नीचे नहीं है, मतलब कि कोई वेरिएबल नीचे नहीं है, तो जब वेरिएबल नीचे नहीं है तो उसकी पावर भी नीचे नहीं होगी, अपॉन में नहीं आएगी, माइनस में नहीं आएगी, और इसमें कोई पावर 1/2 1/3 ऐसी भी नहीं है, सब ऊपर है, तो मतलब कि ये पोलिनोमियल है। और हमें इसके अंदर नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स बताने हैं। सबसे पहले ये पोलिनोमियल है। नाउ अब हमें इसके अंदर बताने हैं कि कितने नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स हैं, तो ये इस तरह पता चलेगा। इसके अंदर एक x है, x, दूसरा y ले लें, y, एंड तीसरा t, तो इसके अंदर 3 वेरिएबल्स हैं। हम लोग लिख लेंगे x, y, t, 3 वेरिएबल्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, ये नॉन पोलिनोमियल है, तो इसमें नेसेसरी नहीं है कि हम लोग ये बताएं कि वेरिएबल्स कितने हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, ये पोलिनोमियल है क्योंकि नीचे कोई वेरिएबल नहीं है और ना ही उसकी पावर अपॉन में आ रही है, मीन्स इट इज़ पोलिनोमियल। सो वी विल राइट पोलिनोमियल एंड हाउ मैनी वेरिएबल्स आर इन इट, सो देयर इज़ ओनली 1 बिकॉज एक्स, इधर सिर्फ एक्स ही लिखा हुआ है, सो देयर इज़ ओनली 1 वेरिएबल। Now we will do question number 8.
इट इज़ ऑल्सो पोलिनोमियल बिकॉज अपॉन में कोई वेरिएबल नहीं लिखा हुआ, अपॉन में एक नंबर लिखा हुआ है 4, लेकिन वेरिएबल कोई भी अपॉन में नहीं लिखा हुआ। मतलब कि अगर वेरिएबल अपॉन में नहीं लिखा हुआ तो वेरिएबल की जो पावर है वो माइनस में नहीं होगी, तो इस वजह से ये भी पोलिनोमियल है। और इसके अंदर 3 वेरिएबल्स हैं। पोलिनोमियल and it has 3 variables x, y and z.